देखिए, बीजेपी तो अपने को एक हिंदू संस्था समझती है, क्योंकि हुँ, उसके जितने भी हुँ, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है हुँ, वो सारे हिंदू के नाम से हैं। बजरंग दल है, हुँ, आरएसएस है, घृणा की राजनीति ज़्यादा करते हैं। हुँ, वो मुसलमानों को कहते हैं, वो हिंदू के जो मुसलमान हैं हुँ, वो उनको यहाँ नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बातें वो इस तरीके की करते हैं। अगर आप कुतुब मीनार को देखें हुँ, तो वो भी जितने भी मंदिर हैं उनको हुँ, तोड़ के ही बनाई गई है। हुँ, तो आप वहाँ पे अगर ज्ञानवापी मस्जिद देखें, मथुरा हुँ, की बात करें, हाँ, फिर आप अयोध्या की बात करें, हुँ। तो इस तरीके से जो मुद्दे हैं ये एक ना एक अ, अग्रसर हो। देखिए, बीजेपी तो अपने को एक हिंदू संस्था समझती है, क्योंकि हुँ, उसके जितने भी हुँ, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है हुँ, वो सारे हिंदू के नाम से हैं। बजरंग दल है, हुँ, आरएसएस है, हुँ, हर और वो लोग घृणा की राजनीति ज़्यादा करते हैं। हुँ, वो मुसलमानों को कहते हैं, वो हिंदू के जो मुसलमान हैं हुँ। वो उनको यहाँ नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बातें वो इस तरीके की करते हैं। तो बीजेपी कहीं न कहीं एक देखा जाए जाना चाहिए तो बीजेपी कहीं न कहीं घृणा की राजनीति करते हैं और हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। देखिए, और जो पार्टी थे वो हाँ, सेक्युलर की राजनीति कर रहे थे, हुँ, सब धर्म प्रधान की राजनीति कर रहे थे। हुँ, अब ये जो हमारे मोदी साहब हैं, हुँ, ये कह रहे हैं कि चूँकि इन्होंने जो जीता है, हुँ, वो हिंदुओं के मुद्दे पे जीता है। क्योंकि जब वहाँ अहमदाबाद में झगड़ा हुआ था, हुँ, तो उस टाइम यही आगे थे। हुँ, तो इसलिए मैजॉरिटेरियन हिंदुइज़्म के ऊपर वोट माँगना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इस तरीके से ना मानो हुँ, कि आप अपने आप को ही क्या मतलब? वो दिखाओ। हाँ, इसमें सारे पूरे हुँ, जो राज्य के लोग हैं, हुँ, जो धर्म के लोग हैं, हुँ। जो पॉलिटिक्स के लोग हैं, वो सब अगर साथ लेके चलें तो ज़्यादा अच्छा तो क्या रहेगा। लगता है जो हाल ही में जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बीजेपी इस बार 24 के चुनाव में वोट मांगेगी राम मंदिर के ऊपर? क्योंकि पिछले बार 19 के चुनाव में पुलवामा अटैक के नाम पे तो वोट मांगे हैं प्रधानमंत्री। अब ये जो मंदिर के नाम पे वोट माँगना है, हाँ, ये एक नया मुद्दा आ गया है हाँ, और इसके ऊपर ये चलता ही रहेगा। हुँ, क्योंकि अगर आप कुतुब मीनार को देखें, हुँ, तो वो भी जितने भी मंदिर हैं उनको हुँ, तोड़ के ही बनाई गई है। हुँ, तो आप वहाँ पे अगर ज्ञानवापी मस्जिद देखें, मथुरा हुँ, की बात करें, हाँ, फिर आप अयोध्या की बात करें, हुँ, तो इस तरीके से जो मुद्दे हैं ये एक ना एक अ, अग्रसर होंगे हुँ। और इससे जो राजनीति है उसमें जो धर्म का इनपुट है वो ज़्यादा हो जाएगा और इससे तो क्या लग रहा है बीजेपी 24 में राम मंदिर के नाम पे वोट माँगेगी और लोग वोट देंगे? बिल्कुल उनको वोट तो मिलेगा, क्योंकि ये मेजॉरिटेरियन हुँ, हिंदू के राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है। हुँ, तो इसके उनको मिलेगा, वोट मिलेगा हाँ, और वो जीतेंगे भी। हाँ, लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि हुँ, जब कोई भी जो राजा है, हुँ, वो जब 2 बार, 3 बार, 4 बार बन जाता है, हुँ, तो एक अहंकार, एक अहम, हुँ। एक भावना अपने आप प्रज्वलित होती है। तो उसको आपको अपने कंट्रोल करना है। हुँ। अगर आप उसको कंट्रोल कर लें, तो आप ये देश सब आपके साथ है। तो क्या लग रहा है जनता राम मंदिर के नाम पे अगर वोट करेगी? राम के नाम पे वोट तो ज़रूर देगी, हाँ, लेकिन जो असल मुद्दे हैं, हाँ, वो भटक जाएँगे। हाँ, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट का है, एंटरप्रेन्योरशिप का है, हाँ, यहाँ पे आर-एन-डी का है, इनोवेशन का है। हुँ, ये सारे मुद्दे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हुँ, जैसे-जैसे इकोनॉमिक्स बढ़ती है, हुँ, आपने देखा होगा वैसे-वैसे देश भी बढ़ता है। जैसे हुँ, चाइना को ले लो, हुँ, साउथ कोरिया को ले लो, हुँ, ईरान को ले लो, हुँ, आप टर्की को ले लो। हुँ, ये लोग अब अपने-अपने उसमें इम्पोर्टेंट जगह पे रीजनल पावर है हुँ, और लोग इनको मानते भी हैं। तो इसलिए जो मेन इश्यू है इकोनॉमिक्स का, हुँ, वो भटकना नहीं चाहिए, हुँ। उसको बरकरार रखना चाहिए और हमारे देश में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पॉवर्टी बहुत है। कम से कम 45-50 करोड़ आदमी पॉवर्टी लाइन में रहता है, जिसको एक टाइम का खाना नहीं मिलता। इसी तरीके से किसान है, वो भी बेचारा भटक रहा है। हुँ, तो मेरा कहने का मतलब है, हाँ, हम लोगों को हर चीज़ को देखना है हुँ, और देश में
पॉलिटिक्स का मतलब एक मुद्दा नहीं है, आपको पूरे देश को साथ लेके चलना लेकिन अगर जनता राम मंदिर के नाम पे अगर वोट करेगी तो देश कहीं विकास का जो मुद्दा है उससे पीछे रह जाएगी। नहीं, विकास का मुद्दा पीछे रहने का मतलब नहीं है। हाँ। हम दूसरों देश के साथ मतलब जो हम दौड़ हो रही है उसमें पीछे हो जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि पीछे रह जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो विकास होगा। इतना 1.4 बिलियन का देश है, तो विकास तो चलता रहेगा। लेकिन जो हमें असल विकास चाहिए, जो हम नंबर 3 पे आना चाहते हैं या नंबर 1 पे आना चाहते हैं, उसके लिए इकोनॉमिक्स इज इम्पोर्टेंट। शुक्रिया।